नाज़िम मैं आपकी और शहरियत से हाज़िर खिदमत। जी जनाब, क्या हुआ? सितारा यासीन के यहाँ रोज़ा खुला, उसमें अनीता भी बैठी थी, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये देखा गया है जितने अफराद ने उतने ज़्यादा खाने रखे गए हैं, मिकदार ज़्यादा है और यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ जाके वो चीज़ें बाँट सके। दूसरी तरफ सलमा यासीन ने भी अपने लिए रोज़े की अफ्तारी बनाई और सब लोग मिलके मस्जिद नबी में जाके रोज़ा अफ्तारी नहीं किया बल्कि बहुत सारा मीठा चावल बना के गई थी और उन्होंने ज़र्दा चीज़ें बाटी भी है, जो कि एक अच्छा लगा और बहुत यादें ताज़ा हुई। लेकिन अब्बा जी के ब्लॉग में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है दूसरी दुनिया आ गई है। अब्बा जी ने अम्मी जी को एक तरफ बिठाया हुआ है, जो सलमा यासीन के खाने थे वो थोड़े थोड़े रखे हुए थे और ऐसा दिखाए थे हम अलग थलग होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अम्मी जी भी अलग बेगानों की तरह पड़ी हुई हैं, हालांकि बड़ी खुशी खुशी वो सऊदी अरब गई थी। अ, लेकिन एक तरफ वो दूसरी तरफ हमारी एक मुल्तानी सिस्टर है, उनको बड़ी गालियाँ मिल रही थी, पता नहीं सही है कोठे वाली, नाचने वाली, डांसर, अपना बदन दिखाने वाली, ट्रकों को में सामने नाचने वाली, लोगों को अपना बदन दिखा के पैसे कमाना और लोगों को अपना जिस्म दिखाना, ऐसे लफ्ज़ों से उनको याद किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब फ़ील हो रहा है। औरत की इज़्ज़त के लिए आने वाली इस्लामाबाद वाली बहन को चाहिए कि ऐसे लफ़्ज़ जो हैं उनसे जो सिस्टर बीबी वाली बोल रही हैं उनको रोका जाए, क्योंकि आप जब वाईटी पे आई हैं औरतों को बिल्कुल वो सही कह रही हैं नौशीन सिस्टर के आप आई थी हमारी सरों पे चादर उड़ाने के लिए, मगर आप ही की हमदर्द, आप ही के जो फेवरेट हैं वही लोग हमारी चादरें उतार रहे हैं। तो वाकई ये बात गलत है। बात ठीक है, अगर वो कभी डांसर थी, डांस किया करती थी, अगर उनका वो पेशा था कमाने का, अब वो उससे तौबा कर चुकी हैं, तो फिर उनको इस तरह की चीज़ों से लानत देना, याद करना, ये मुनासिब नहीं है। ये मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो सितारा यासीन के मीटअप पे गई थी, चली गई, कोई मसला नहीं। बटरिंग बहुत कर रही थी वो सितारा यासीन को, ना सिर्फ बटरिंग कर रही थी और सितारा यासीन ने करा क्या, खाना आना उनको खिलाया पिलाया, वो अपनी फैमिली को भी, मेंबर को, बाबर शाबर जितने भी फैमिली के लोग जाते हैं उनको खाना खिलाती हैं। वहीं पे उन्होंने दो बहनों को भी खिलाया, वहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन उसके बाद तारा जी ने जो उनको पैसे दिए ना, कैमरे के ऑन द कैमरा उनको लिफाफा दिया है। फिर एक सिस्टर ने बताया भी है कि सौदर में वो मेरे घर आई थी तो उन्होंने मुझे 500 के रियाल दिए थे, 3 दिए थे। तो अब अगर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा ही दिए हैं, तो ये बेशक ये चीज़ जहाँ पे आई ना वो बड़ी मुखालिफ कर गई, उसको तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब वो क्या कर सकते, एक ठप्पा मोल लग गई। जो लोग नहीं गए, सितारा यासीन के चाहने वाले फिर भी नहीं गए, उन्होंने अपना एक भरम रखा कि जी हम चाहते तो ज़रूर हैं, चाह ज़रूर, हम अपने आप को शो नहीं करना चाहते, फिर हम अपने रिएक्शन में आज़ाद रहना चाहते हैं। इन दो सिस्टर, एक लाहौरी सिस्टर, एक मुल्तानी मिट्टी सिस्टर गई थी, तो उनको जहाँ पैसे दिए गए ना, पकड़ाए गए, वहाँ पे जो दोनों डिग्रेड ही हुई हैं, बल्कि अब मैं भी काफ़ी दिनों से उनको नहीं देख रही थी, क्योंकि फिर तो उन्होंने अब चाहे ना चाहे दिल अब उनकी तारीफ़ें बटलिंग तो करनी है तारा जी की, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिन से नहीं देख रही थी, मगर एक चलते चलते लाइव देखी जहाँ पे बड़ी कोठे वाली इस तरह बोल बोल के गालियाँ दी जाती, मुझे थोड़ा शक पड़ा। फिर जब मैंने उनकी खोली तो वहाँ पे फिर वाज़ेह हो गया कि ये तो झगड़ा चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? दोनों सितारा यासीन की पार्टी हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छा, उनको वाक़ई अच्छा नहीं लग रहा था जब मीटअप हो रहा था और तारा जी की जगह इन बाजी की मुल्तानी मिट्टी की जो है ना लाइव चल रही थी। ये तो उस वक़्त भी वो बोल ठीक है देख लिया, लेकिन ये ठीक है, तारा जी की लाइव होनी चाहिए थी, दूसरों ने अपनी लाइव लगाई, ये हुआ, ये उस पे उनको इतराज़ था कि जी हम तो गए नहीं, दूसरे ये चले गए हैं, तो ये अब नंबर 1 हो गए, बाकी सारे नंबरों का खेल है, बाकी सब नीचे हो गए। तो फिर यहाँ से बात चली और या अच्छा, इनके पास कोई मौज़ू नहीं होता ना, अगर तारा जी का कोई मौज़ू नहीं आता, ख़ानदान वालों का नहीं आता, तो फिर मैंने अक्सर ये देखा है, मैं जब से तारा जी का वीडियो देख रही हूँ जब से कि लाइव, तो फिर ये आपस में लड़ना शुरू हो जाता है, कुत्ते बिल्ली का बैर कर लेते हैं, दोस्त दोस्त। तो भी ये बड़ी अच्छी, लेकिन गालियाँ भी आला दर्जे की रमज़ान मुबारक में। और एक बच्ची बच्ची बोल रही हूँ, एक लेडीज़ उनको रोक भी रही थी बीबी जी को, लेकिन वो तो बाज ही नहीं आ रही थी, मैं तो ऐसे कर दूंगी, मैं तो यूँ खोल दूंगी, मैं यूँ कर दूंगी। ये गलत बात है यार, ये रमज़ान का तो एहतराम करो ना। और फिर सबसे बड़ी बात, वो पाकिस्तान की आर्मी को इतना गलत गलत बोल रही थी, ये वो बार मना करने के बावजूद
कि मैं नहीं मानती, मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, मैं यूँ हूँ, मैं यूँ हूँ, पाकिस्तानी फ़ौज क्या। यार तुम अपनी, यार मतलब ये है कि अब तुम इधर आ गए हो, तुम और फँसवाओगे तारा जी को। तारा जी तो कुछ भी नहीं बोली अपने व्लॉगों में, सलमा, तारा जी अपने-अपने व्लॉगों में सही चल रहे हैं। वो कहते हैं कृष्णा अर्जुन तो अपनी जगह सही चल रहे हैं, मगर अब ये जो बीच वाले इतनी-इतनी बातें उनके बिहार में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को इस्लाम बोल रहे हैं, फिर गालियाँ दे रहे हैं। एक लेडीज़ ने एक चीज़ छोड़ दी है उसको, भाई ये बात तो गलत है, मैं इस बात को नहीं मानती। ठीक है, मैं रिएक्शन देती हूँ, खिलाफ भी देती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं देती भी हूँ रेवेन्यू, मगर इस तरह की बातें जो हैं बीबी जी को अच्छी नहीं लगती हैं। फिर वही वाली बात है कि क्या तारा जी, आप तो सर पे दुपट्टा देने आई थी और आप ही के बैनर के लोग सरों के दुपट्टे नहीं, लिबास भी उतार रहे हैं सर बाजार, ये वाली बात सही नहीं है। अच्छा जी, अब ऐसा है कि रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है और मैं समझती हूँ कि अब मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। मैं हाँ, उधर से फारूक जी की भी बड़ी दिनों बाद मैंने देखी, उन्होंने कहा फ़ातिमा के रोने की वजह ये थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके फ़ोन उस दौरान भी हम बातें कर रहे थे, लेकिन हमने उसको नहीं बताया। जब उसको ये बात का पता चला तो उसने कहा मैं गैर हो गई हूँ, आप मुझे अपने घर की बातें नहीं बताई, इसलिए फ़ातिमा रो रही थी। वक़ार कह रहा था उसको अपनी अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं। ये तो ये असल वजह फ़ातिमा की रोने की ये थी। फिर हम चले जाते हैं दीदी, दीदी दीदी तो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं, फ़ातिमा को कह रहे हैं अपनी वाइफ को, भाई हम दोस्ती करनी है, एक घर लेके चलना है, दोनों घरों को मैं लेके चलूँगा, यूँ यूँ। अब थोड़े दिनों बाद वो कराची जा रहे हैं। उधर नैना को भूख लगी हुई है, नैना खाना बना रही है, उसके बिल्ली के बच्चे प्यार करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, बात ये है कि उधर आयशा ने केस कर दिया है दीदी पे कि ये खर्चा नहीं देता और शादियां पे शादियां करे जा रहा है अपना हक समझ के, लेकिन बच्चे पे खर्चा नहीं कर रहा है। तो खर्चे के लिए किया और एक दूसरा भी किया है आयशा ने, ये लोगों को जो धोखा वोखा देते हैं। तो अब जो फातिमा सरवर है ना, आयशा ने तो केस करा है ना, फातिमा सरवर जो डीडी की वाइफ है ना, उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं, जहाँ पे वो बीबी जी या दूसरी जो सिस्टर है मुखालिफ हैं, वो ये कहती हैं कि वो जो फातिमा है ना, वो हमदर्दी के काबिल नहीं है, क्योंकि वो हमदर्दी किस बात की कर रही। आज उसका शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, तो अपनी लाइफों में बैठ के कह रही थी मैं को है कोई को रोक सकता है तो मेरी लाइफ को रोको, डीडी को मैं ऐसे कर दूंगी, मैं उसको उठा दूँ, ऐसे तो वो बोल रही थी। लेकिन वो कहती जब वो डीडी दूसरी औरतों के साथ लगा हुआ था, हरामखोरियाँ कर रहा था, लोगों के पैसे लूट रहा था, 9-9 तोले सोना आ रहा था, तब तो फातिमा के लिए डीडी अच्छा था। तब डीडी के खिलाफ ज़बान नहीं खोलती थी। लेकिन जब उसने दूसरी शादी कर ली तो वो दूसरी और डीडी के फिर भी खिलाफ नहीं है, मगर दूसरी औरत को फिर भी गंदा करी। बात तो पॉइंट की है फातिमा जी, हमदर्दी तो मैं भी आपके साथ करती हूँ, दिलबर की मैं इसमें नहीं जाती, लेकिन बात तो है ना, जब दीदी हराम खोर शादी ना करे, दूसरी औरतों के बीच में जाके लूटे पीटे, उनकी इज्जतें उतारे, शाम गुजारे, तब भी दीदी आपके लिए अच्छा है। दूसरे से लूट मार का माल तो मैंने भी आपको देखा है, आपके घर में तो बड़ी बड़ी चीज़ें आया करती थी, आप लोगों तो आंखें खुल जाया करती थी, और आप खुद कहते थे अगर मैं खाने को मिल रहा है, पहले नहीं था, अब अच्छा मिल रहा है, तो आप लोगों को क्या है, आ रहे तो हमारे घर। तब तो डीडी अच्छा था। अब डीडी अगर शादी कर ली है तो डीडी बुरा हो गया, आप बैठ गए मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हैं जी, ये तो बात है। ये तो बात है जी। उधर अब्बा जी अम्मी को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। अम्मी अम्मी वैसे खुश हैं सलमा के पास ही, वही खा रही थी, वो रोजे में उनके पास था, वो तुम्हारे पास था। बात यह है कि ठीक है जी, ये था सारे दिन का माहौल यहाँ का वाइटी का। ये बहनें आपस में लड़ती हैं, या तो सितारा को गंदा करती हैं, जब सितारा को गंदा करने को कुछ नहीं मिलता तो आपस में शुरू हो जाते हैं कपड़े उतारने का। ये तो यार रमज़ान का ख्याल रखना चाहिए, मुल्क की और मुल्क की अदारों के बारे में बहाबानी करनी चाहिए। तारा जो इस्लामाबाद वाली बहन है उनको उठना चाहिए, उनको चुप कराना चाहिए। और ये वाली बात हमें अच्छी नहीं लगी भाई। अब छोड़ो यार, पुराने किस्से ख़त्म भी कर दो, बच्चे जवान हो गए हैं। तारा जी, तारा जी, तारा जी का किस्सा लिए बैठा है। असगर भी अपनी बीवी के साथ खुश है। इधर अपनी जो थी ना अपनी जहाँ शाह तो आ ही नहीं रहा, साजिद भाई सितारा खुश है, मगर दूसरे ये किस्सा कहानी नहीं छोड़े। 8-8 साल पुरानी काले लीक कर रहे हैं। यार कम करो, ख़त्म करो यार। तुम तारा तारा जी के सपोर्टर हो दुश्मन हो, क्या हो हमें बता दो यार। फिर वही बात, तारा जी के वो लोग देखते नहीं हैं और तारा जी के सपोर्टर बने फिरते हैं, और हम देखते हैं। हाँ नहीं, देखो ना भाई, ये तो बात है। चलो जी, रोज़ा खुलने वाला है। बाय बाय, टाटा है। अल्लाह ताला हम सबको साथ खैर के साथ रखे और हमारे
रोज़े कबूल फरमाए और गालियाँ जो देते हैं यार ये ना करो, बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।